विवर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनेशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशय पाशबन्धं। बोलो देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य श्री विनीत सागर जी महाराज की, उन्हीं संघ की। एक दंपति अपने पारिवारिक विचार के बारे में विचार विमर्श चल रहा है और उन्होंने सोचा कि जिनके बारे में हम कुछ करना चाह रहे उनसे भी एक बार पूछ लिया जाए ताकि कार्य व्यवस्थित हो। क्योंकि पहले भी जब हमारे सामने ये प्रसंग आया था तब भी हमने इसी प्रकार के विचार को अपनाया था। विचार करते करते उन्होंने अपने सेवक को बता दिया कि उनके लिए भी बुलाया जाए। वो आकर के सामने बैठ गए, कहा कि आपके बारे में हम कुछ सोच रहे हैं, ऐसा विचार है हमारा, आपका क्या अभिप्राय है? तो उन्होंने कहा जैसा आप समझे। अच्छा, आपका कुछ अभिप्राय नहीं है? जब आप ही हमारे बारे में सोच रहे तो आप तो भला ही करेंगे, ये हमको विश्वास है। और हमको क्या सोचने की आवश्यकता है? अच्छा, नहीं, पहले भी हमने ये कार्य किया था लेकिन उन्होंने तो अपना मंतव्य बता दिया था, ऐसा आप बाद में नहीं पछताना। अभी हम पूछ रहे नहीं, कुछ नहीं, जो आप कहेंगे वैसा। अच्छा ठीक है। जाने के बाद अब बात प्रारंभ हो गई। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति नहीं था, राजा होने के कारण मंत्री सेनापति आदि ने इस माहौल को बदलने के लिए कहा, राजन अब इसको विराम दीजिए, अपन वन विहार के लिए चलते हैं। और सारी यात्रा वन विहार की ओर चली गई। वहाँ जाने के बाद राजा ने जब दृश्य देखा उन्होंने कहा अपना काम बन गया। क्या हुआ? कि मैं जो चाह रहा था बस उसमें से बहुत सारे सैकड़ों व्यक्ति है, एक व्यक्ति को बुलाया, उन्हें सका शायद यही मुखिया होगा, उन्हें बुलाया, आ गए कि कहने लगे आपसे मेरा कोई काम है। तो क्या कर पाएंगे आप? उनने का सोचना नहीं, केवल हाँ या ना में दो में उत्तर हमको चाहिए। क्योंकि राजा लोगों के यहाँ विनय नहीं चलती, वहाँ ऑर्डर चलता है, आज्ञा। सुन रहे क्या? लोट लकार जिसको बोलते हैं। तो वो सोच रहा है अपरिचित व्यक्ति है, मेरी दशा ऐसी है, ये कह रहा है कि भैया हाँ या ना में उत्तर देना। तब वहाँ पर टिक मार्क करना है तो माइनस मार्किंग नहीं हो, और या फिर दूसरे मार्किंग के लिए समय है कहाँ? उन्हें कहा तैयार हैं हम, क्यों? वो भी राजा ही था लेकिन फिर भी अभी वैसा वेशभूषा उसकी दिख नहीं रही थी, इसलिए लगा कि ये कुछ जानता नहीं। उसने कहा हम तैयार हैं। अब मंत्री सेनापति कह रहे, राजन आप कर क्या रहे हैं? अपनी ही संतान के प्रति ये आपका सोचना कि ठीक है बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन आपने ये कौन सा निर्णय लिया? लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, बस चलो आप नगर में तैयारी हो गई। किसकी? किसकी तैयारी? सिद्ध चक्र की। सिद्ध चक्र तो बाद में होगा। कुछ समझ में आ रही बात? हाँ महाराज आ रही है, एक दो तो हिला पा रहे, कोई बात नहीं है। तैयारी हो गई, राजा ने आज्ञा दी, बहुत बड़े और राजा महाराजाओं के लिए आमंत्रित किया जाए। और विवाह मंडप तैयार हो गया और विवाह का मुहूर्त, सब राजपुरोहित वहाँ बैठे ही है, मुहूर्त के लिए कहीं जाना नहीं, सब कुछ व्यवस्थित, खूब उसमें ठाट बाट के साथ
राजघरानों का जैसा विवाह होता है वैसा ही विवाह हो गया। उसमें किसी प्रकार की कोई काट छाट राजा ने, ये भी उसकी विशेषता मानना पड़ेगा, लेकिन उसकी शर्त इतनी थी, मेरा नाम जीवन भर लेते रहेगी। अब ये याद करेगी कि मैंने कह दिया होता कि नहीं मुझे ये पसंद है, तब तो बात बनती। अब देखता है क्या होता है, लेकिन होना क्या है। और जैसे ही कार्य संपन्न हो गया, पिता से विनय की, पिताजी आपका कार्य आप संपन्न हो जा, अब मेरी विदाई जल्दी हो जाए। क्या मामला? हाँ बिल्कुल हो गया। मैं अपने कानों से अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। सैकड़ों सेवक सेविकाएं दास दासी विदाई हो गई। और जैसे ही शाम के समय अपने पति के भैयावृत्ति के लिए, रोग दूर के लिए, उन्हें कहा रुको, दूर रहो। कहने क्यों? मेरा कोई अपराध हो गया? कोई गलती नहीं, मैंने भी इस परोपकार के दया के पीछे ही मैं भी आपके जैसा ही था, लेकिन मेरे ऊपर आपत्ति इसी के कारण आई, कहीं तुम्हारे ऊपर भी ये ना आ जाए, मैं इसलिए चाहता हूं कि आप दूर रहो। उनने कहा नहीं। जब हम पहले घर में थे, कोई भजन सुनाता, तीरथ करने चली चली निज पति का कष्ट मिटाने को, और आज पार्लर चली चली निज पति का कष्ट बढ़ाने को। सुन रहे? कहते मैं तो सेवा करूंगी, और बस सब हो गया। मुनिराज बैठे थे महाराज जी जैसे जिनालय में, संसारी प्राणी। उन्होंने कहा गुरुदेव क्या किया जाए? कहने कुछ नहीं करना, सिद्ध चक्र का पाठ और गंधोदक लगाना है बस। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिनाट। पढ़ते आप लोग, और फल पायो कौन? और ये क्या पाएगी? पाएगी वही। क्यों? उसका कारण है। आचार्य कुंद कुंद देव ने हम लोगों के लिए वो बात बता दी, संसार में सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है? आप लोग तो किसी का सुंदरी का नाम बता दोगे? नहीं। ये यत्त निश्चय गवो समवो सवत्त सुंदरो लोये बंद कहा ये यत्ते तेन विसंवादिनी होदी। तीसरे क्रमांक की गाथा है समय सार के। गुरुदेव का उपकार है, हम लोगों को ऐसी शिक्षा उन्होंने दी। जो एकत्व में अपने आत्म तत्व में लीन है, आभेद रत्नत्रय के मुनिराज जो है, उनकी आत्मा सबसे सुंदर है इस लोक में। और जहाँ दो का बंद होता है वहाँ विसंवाद होता है। अकेले में कोई विसंवाद, वहाँ संवाद की बात ही नहीं है। और इसलिए मैं ना कह रहे, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो ये बाहरी पुद्गल है, मैं वो हूँ। ये भी उस तत्व को जानती थी। और सब कुछ हो गया। और क्या हुआ? सारे 700 के 700 कोड़ी किससे? महाराज ऐसा गंधोदक से। महाराज समय हो रहा, महाराष्ट्र में एक स्थान पे थे, हम लोग विहार कर रहे थे, चंद्रप्रसागर जी हम लोग। एक श्राविका ने आकर के पूछा, नमस्ते किया, महाराज जी क्या ऐसा भी होता है? एक बार हो गया, दूसरी बार फिर उसने वही दोहराया, तीसरी बार भी कहा, महाराज जी क्या ऐसा भी होता है? हमने कहा मुझे अवधि ज्ञान नहीं, आपको क्या कहना स्पष्ट करिए। कि लेकिन महाराज कहीं गंधोदक से भी कुष्ठ होता, दूर होता है, ऐसा भी होता है? हमने कहा ये तो बहुत बड़ी जबर है। अब सारा सिद्ध चक्र ही उसने चपेट में लाया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा आपका जैसा मैना का श्रद्धान था कर्म सिद्धांत पे, वैसा आपका भी श्रद्धान है। अभी आप देवशास्त्र गुरु के साक्षी से नियम ले लो, क्या आज के बाद कभी बीमार होने के बाद कोई भी औषधि नहीं खाएंगे। कहने महाराज ऐसा क्यों? तो हमने कहा औषधि तो जड़ है, वो क्या करने वाली है? जब औषधि से कुछ नहीं होता, जो आप कह रहे गंधोदक से कुछ, हमने कहा वो भी एक पेती है तो ये भी एक पेती है। इसीलिए जब आपको कभी बुखार आता है तेजी से, और मान लो अर्धरात्रि के समय कहीं आपको आप अस्पताल डॉक्टर के पास जाने की गुंजाइश नहीं, आप घरेलू उपचार में क्या करते हैं हमें बताइए? क्या करते? पट्टी लगाते। बुखार आपके पूरे शरीर में है क्या किसी हिस्से में है?
हाँ, पूरे शरीर में पट्टी आप कहाँ रखते हैं तो बुखार कुछ 1-8 डिग्री उतरता है क्या नहीं उतरता है। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान का गंधोदक जय फोड़ा पुंसी वहाँ मलते नहीं बेटा, उत्तमांग पे धारण करना तो अपने आप आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। ये श्रद्धान का परिणाम है। और सारा दूर हो गया। 8000 राजाओं का राजा महामंडलेश्वर बन करके वापिस आया। कौन? श्रीपाल। और फिर बहुपाल की वहाँ राजधानी कहाँ पर? उज्जैन नगर। प्रवेश करने के पहले संदेश भेजा। अब संदेश वो नहीं भेज पा रहा है। मैना ने कहा मैं कह रहा हूँ ऐसा करिए। क्या करना है? उनको कहना है घुटने तक धोती पहन करके सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेके सामने आना है, अथवा तो युद्ध के लिए तैयार होना है। 2 ही रास्ते हैं आपके पास। संदेश पहुंचा बहुपाल के पास। बहुपाली नाम था, नाम मैं भूल भी जाऊँ तो आप लोग सुधार लेना। महाराज जी कह रहे ठीक रहे बड़े महाराज, ठीक है। दिया संदेश। मंत्री सेनापति कह रहे राजन देखो आप यदि चाहते हैं तो हम कह सकते हैं, आप भी राजा है, हम ये नहीं कह रहे, आप भी पराक्रमी हैं, लेकिन अपार सेना है और यदि युद्ध का मार्ग यदि हम अपना ले तो हमारा उज्जैन नामो निशान यहाँ रहने वाला। ये हमारा ऐसा अभिप्राय विनय है आपसे। अब वो सोच रहा है भाई मंत्री बुद्धिमान होते हैं, राजा का हित करने वाले होते हैं। उनने सोचो ठीक है, धोती पहने घुटने के बराबर लकड़ी का गट्ठर लकड़हारे का रूप लेके सामने जा रहा। सामने राजपुत्र के भेष में। और थोड़े दूर पे फिर संदेश पहुंचाया। हाँ ठीक है। अब ये सारे वस्त्र, पहले तो श्रीपाल कह रहे मैना क्या कर रही हो, जिन्होंने इतना बड़ा मेरा उपकार किया उनके प्रति ऐसा व्यवहार करने को नहीं। कहते आप रुकिए अभी। और जब हो गया फिर राष्ट्रीय वेशभूष पहन करके सामने आ गए और पुत्री को तो पहचान लिया, लेकिन दामाद को क्यों? सारा दूर हो गया था और उसको ये विश्वास था कि मैना के भाग्य का विधाता मैं हूँ, मैं बैठा हूँ। आप उसके भाग्य के विधाता कदापि भी नहीं हो सकते। उसका भाग्य का विधाता उसका ही शुभाशुभ कर्म है। ऐसा हम लोग श्रद्धान करें। इसलिए हम लोग इस बात का ध्यान रखें। गुरुदेव ने हम लोग को ये शिक्षा दी, कर्तव्य आप करिए। अभी महाराज जी ने बोल ही दिया, सोमेश सागर महाराज जी ने, कि भाई महाराज जी का काम नहीं है मंदिर बनाना। उसकी भी 2004 में जब हम लोग आचार्य महाराज के साथ आए थे, वो भी कभी प्रसंग मिलेगा तो वो बता देंगे। इसलिए ये आपका ही कर्तव्य है। बस उनका केवल जो है आशीर्वाद कि भैया हम अपना कार्य कर सके, ऐसी भावना हम लोगों को भी रखना चाहिए और इस महीना को याद रखना चाहिए। सुन रहे क्या? हमने उस समय यही बोला था, एक नागपुर की महिला का पार्लर का खर्च और एक जवान के गुटके का खर्च ही यदि 24 में लगता तो 24 कब के बन जाती। बोलो महावीर भगवान।